नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। चलिएगा, जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज बैक टू बैक चल रही है, तो अब ये जो 10वीं क्लास है मेरे भाई, इसमें हम कुछ रेलगाड़ी के क्वेश्चन और कुछ चाल दूरी के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, इसके जो 10वीं सीरीज के पहले जो 9वीं सीरीज थी, आप उसको भी अच्छे से देखिएगा। उसमें भी मैंने चाल दूरी के क्वेश्चन कराए थे। आज की सीरीज में कुछ रेलगाड़ी के सवाल करेंगे और आगे की सीरीज में फिर हम कुछ चाल दूरी और रेलगाड़ी के सवाल लेंगे, क्योंकि भाई रेलगाड़ी और चाल दूरी का वेटेज एसएससी जीडी में है। ठीक है भाई, तो आप लोग प्रीवियस पेपर लगाएंगे, उसमें भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन में ये करा रहा हूं, ये भी आपके आगे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो चलिएगा सवाल से शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि भैया ये आईएमपी है, जो आने योग्य है, उन सभी सवालों को हम करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखो भाई, ये बात मैंने आपको 9वीं सीरीज में भी बताई थी और वही बात मैं आपको 10वीं सीरीज में भी बता रहा हूं, क्योंकि चाल दूरी का कॉन्सेप्ट है तो चाल दूरी के बारे में बताना जरूरी है। देखिए, आप सभी को पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि समय इधर आ जाए तो चाल उधर चली जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या हुआ, समय की जगह कौन चला गया, चाल चला गया। ठीक है, अब इधर देखिए, समय अपनी जगह है। यदि चाल का समय से गुणा हो जाए, यदि चाल का समय से गुणा हो जाए या समय का चाल से गुणा हो जाए, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दूरी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, दूरी के बराबर। तो यहां से होता है चाल गुणा समय बराबर दूरी। दूसरी बात मैं ये बता रहा था आपको 18/5 और 5/18 का रोल। देखना मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बड़ी होती है, मीटर पर सेकेंड में चाल छोटी होती है। तो जब भी हमें चाल को छोटी बनाना है तो 5/18 का गुणा करेंगे, और जब भी हमें चाल को बड़ी बनाना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। समझिएगा, याद रखने का तरीका, चाल छोटी बनाना है तो ऊपर छोट का नंबर रहेगा यानी 5, और अगर चाल आपको बड़ी बनाना है तो ऊपर बड़ का नंबर रहेगा यानी कि 18। तो छोटा बनाने के लिए छोटे का गुणा और बड़ा बनाने के लिए बड़े का गुणा। आई बात समझ में। चाल बाबू किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या मीटर पर सेकेंड में होती है। रेलगाड़ी में एक ही कॉन्सेप्ट मेन होता है मेरे भाई, वो होता है यूनिट, इकाई का खेल। अगर आपने यूनिट सही रखी है ना, तो रेलगाड़ी में कभी आंसर गलत नहीं होगा। यूनिट गड़बड़ हुई तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जीडी में भी इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, क्या होता है रेलगाड़ी में, समझिएगा। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है, तो मेरे भाई व्यक्ति और खंबे की लंबाई को नगण्य माना जाता है, यानी कि 0। तो रेलगाड़ी की लंबाई व्यक्ति की लंबाई और खंबे की लंबाई से नहीं जुड़ती है, क्योंकि वो नगण्य होती है। आई बात समझ में। लेकिन अगर रेलगाड़ी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, गुफा को पार करे, तालाब हो गया, नदी हो गया, रेलगाड़ी इन्हें जब भी पार करेगी तो इनकी जो भी लंबाई होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ेगी। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं लिख रहा हूं, रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है। रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, चाहे दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करे या एक दूसरे को पार करे। भैया आमने सामने से तो पार करेगी नहीं। समझिएगा कैसे प्रकार से मैं बता देता हूं, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, तालाब, नदी या रेलगाड़ी भी रेलगाड़ी को पार करती है, तो उसकी लंबाई भी रेल की जुड़ेगी। ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है। किसकी नगण्य होती है, तो व्यक्ति की लंबाई और खंबे की लंबाई को नगण्य माना जाता है, यानी कि 0। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन है और इधर से ट्रेन आ रही है। ठीक है, इनकी लंबाई किस मोमेंट पे जुड़ती है, देखिए मेरे भाई। ये रेलगाड़ी, इनकी लंबाई भी निरूपित कर देता हूं। ये हो गई 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी और ये हो गई मेरी भाई 200 मीटर की लंबी रेलगाड़ी। ऐसा ही प्लेटफॉर्म के साथ होता है, ऐसे ही नदी, पुल, गुफा के साथ होता है। देखिएगा, ये रेलगाड़ी है। अब ये रेलगाड़ी यहां से चली, अरे भैया ये रही रेलगाड़ी, ये लो। अब ये रेलगाड़ी यहाँ चली, गुड्डू ये अलग पटरी पे चलेगी, एक ही साथ जाके भिड़ ना जाएगी। तो अगर ये रेलगाड़ी यहाँ पे चली है तो मेरे भाई एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसका ड्राइवर एक इस ड्राइवर को देख लेगा, ये दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देख लेंगे और इस मोमेंट पे दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हाँ भैया, एक और मोमेंट क्या आता है, एक मोमेंट ये आता है, देखिएगा।
एक मोमेंट ये आता है, जैसे कि समझिए ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इसको क्रॉस करके चली गई, लेकिन जो रेलगाड़ी के पीछे व्यक्ति बैठा होता है, झंडा फेंकने वाला है, ये रेलगाड़ी के पीछे जो बंदा बैठा है वो इसको देख लेगा कि हाँ भाई रमेश तेरी ड्यूटी है, वो कहेगा हाँ मेरी ड्यूटी है। तो देखिएगा यहाँ पे ये मोमेंट पे वो एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ भी ट्रेन की लंबाई क्या होती है मेरे भाई, जुड़ जाती है। इसलिए बोलते हैं रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है। ऐसे ही पुल के साथ होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म, ये पुल हो गई, पुल मान लीजिए, प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ये इस प्रकार से, ठीक है, और इसकी भी कुछ लंबाई होगी, ये तो आप समझते हैं, 200 मीटर में लंबाई बोल देता हूं, ठीक है। अब इधर से मान लीजिए कोई रेलगाड़ी जा रही है, तो रेलगाड़ी दो मोमेंट पे जुड़ेगी। देखिएगा ये रेलगाड़ी गई, अगर रेलगाड़ी का ड्राइवर जैसे ही इसमें प्रवेश होने वाला होगा और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। एक और मोमेंट कब होगा, रेलगाड़ी अंदर गई और जैसी बाहर निकली तो जो इसका जो ड्राइवर है, लास्ट वाला जो बंदा बैठा होता है, वो इसके आखिरी भूमि को देख लेगा, यानी जो आखिरी पुलिया खत्म हो रही है उस सीध को देखिए, यहां पे वो बंदा इसको सीध में देख लेगा, तो यहां पे क्या होता है, दुई की लंबाई क्या होती है, जुड़ जाती है। समझ गए मेरे भाई। बाकी इसकी बात हम डिटेल वीडियो में करेंगे, अभी खाली हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं ताकि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर पाएं, लेकिन फिर भी मैं चीजों को बता रहा हूं ताकि कोई पहली बार वीडियो को देख रहा है और पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है भाई। एक और बात चाल की बात कर लेते हैं। देखिएगा एक ही दिशा में चालें घटती हैं, एक ही दिशा में चालें घटती है, परंतु विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है। ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है। देखिए जब भी ध्यान रखिएगा, आमने सामने से जब भी एक्सीडेंट होता है ना मेरे भाई, भयंकर होता है, क्योंकि अगर इसकी चाल है 50, इसकी चाल है 40, तो 50 और 40 कितना होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्सीडेंट होगा। आप जब भी देखे होंगे आमने सामने से जब भी गाड़ियों में भिड़न होती है तो एक्सीडेंट खतरनाक होता है। कारण यही होता है कि उनकी चालें क्या होती है मेरे भाई, जुड़ जाती है। जैसे ये आमने सामने से आ रही है तो इन दोनों की चालें जुड़कर कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सीडेंट खतरनाक होता है। लेकिन अगर एक ही दिशा में हो तो इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस दिशा में क्या होती है, चालें घट जाती है, तो घट के क्या रह जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए मेरे भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो सवाल को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलिए मेरे भाई, अब देखो अच्छा सिंपल सा तरीका देखिएगा, कुछ भी घुमाना नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए चाल मुझे दे रखी है 36, तो 36 को मैं छोटा बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके, 5/18 का गुणा करके। चलिएगा दूरी को ही लंबाई कहते हैं, दूरी को ही लंबाई कहते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मेरी भाई, 200 मीटर, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 200 मीटर। तो रेलगाड़ी व्यक्ति को, यानी पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी ये पूछा है, तो हम बोलते हैं t समय में। समझ गए, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो वो व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की लंबाई जुड़ेगी, तो क्या जोड़ दे, 0। लेकिन 0 जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं ना, इसलिए जोड़ते नहीं है, इसलिए हम लिखते नहीं है और आपको दिखते नहीं है। अब यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म होता, पुल होता, तो बाबू उसकी लंबाई जुड़ती। समझ गए बात को। चलिएगा तो इस एक लाइन के स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब दूरी मीटर में है, ध्यान से सुनिए, दूरी मीटर में है, दूरी मीटर में है, तो समय जो आएगा ना मेरे भाई वो सेकेंड में आएगा, समय इकाई में आएगा सेकेंड में। इसीलिए देखो मीटर पर सेकेंड, इसीलिए तो इधर 36 को छोटा बनाया, वरना 36 किलोमीटर प्रति घंटे में था। लेकिन जब आप छोटा बनाया 5/18 का गुणा करके, तो ये जो इतना इतना है ना, ये बन गया मीटर पर सेकेंड। काटना नहीं, अलग से काट के लिखोगे तो यही काट दो ना, बात ही खत्म। तो देखिएगा ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। बात पक्की हो जाएगी जब दोनों यूनिट बराबर है तो। चलिएगा अब काटते हैं। 18 दूना 36 और इधर देखिएगा 5 दूनी 10,
5 से 2 कटा नहीं है, 5 दूनी 10, और 10 से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 10 से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे तो t इधर आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 20 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, आगे हम ऐसे भी सवाल करने वाले हैं बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक ही क्लास में सब पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए आगे की जो भी क्लास आएगी कंटिन्यू, उसमें भी हम आगे के सारे सवाल को कवर कर लेंगे जो जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। लीजिए मेरे भाई दूसरा सवाल। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? अच्छा, बहुत बढ़िया चीज है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये बताइए टोटल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। कितना हो जाएगा? 500 मीटर। और अभी मैंने बताया था रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ जुड़ती है, ठीक है, जिसकी भी लंबाई होती है उन सब के साथ जुड़ जाएगी भाई वो तो। चलिएगा, वही बात, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, चाल कितनी दे रखी है दोस्त? 72। क्या 72 को छोटा बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि दूरी किस में है? मीटर में। इसको छोटा बनाना है तो ये लिख दीजिए 5/18, 5/18, और ये कितना हो जाएगा? 500। कितने समय में पार करेगी? तो t समय में, ठीक है। देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं। 18 चौक 72। देखिए भाई, आपके काटना का नजरिया आपके ऊपर है, आप चाहो तो 5 चौक 20 बना दो, 20 से डायरेक्ट उड़ा दो, या फिर आप अलग अलग 5 से काटो फिर 4 से काटो, काटना आप ही को है। बराबर की संख्या आपस में कटती है, नीचे की संख्या का इधर गुणा होता है, ठीक है। तो चलिए काटते हैं। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 से ये 100 बार कटेगा, और अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 से ये 25 बार कटेगा। 25 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। किसका मान आएगा? टी का मान। ठीक है भाई, समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीन 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार करेगी? चलिए, यहां भी देखिएगा, मेरी बात को सुनिए। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। गुफा की बात करें तो 250 मीटर लंबी गुफा है, सहमत है हम, है ना। यहां देखें, 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 600 मीटर हो जाएगा टोटल लंबाई। 600 मीटर हो जाएगी टोटल लंबाई। अब देखिए, एक स्टेप में सवाल खत्म होगा। 54 जो है, 54 को छोटका बना दो, 5/18 का गुणा करके, बराबर लंबाई हो जाएगी 600 और समय हो जाएगा t। समय हो जाएगा t, सहमत हैं? देखो क्या हुआ, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, LHS बराबर RHS, रिश्ता पक्का। चलिए, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 5 से 3 काटा नहीं है, गुणा करके रखा है। 5 तिया 15, 15 से इसको डायरेक्ट काटिएगा, 15 चौक 60, 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। यदि टी को इधर ले जाना चाहते हो तो ले जाइए। टी का जो मान आया है, जो समय आया है मेरे भाई, वो आ जाएगा 40 सेकेंड। कितना सेकेंड? 40 सेकेंड आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। चार 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी
160 मीटर। देखिएगा 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर जाती है, यानी पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। तो पुल को पार करते समय ट्रेन की रफ्तार क्या थी, वो आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ समय वाले सवाल भी आते हैं रेलगाड़ी में, वो अभी हम आगे की क्लास में बात करेंगे, ठीक है भाई। चाल निकालना है। अब ये बताइए दूरी की बात करें तो 400 हो जाएगा और प्लस में कितना 160, ठीक है। समय कितना है मेरे भाई, तो 16 सेकेंड में पार कर जाती है। अच्छा अगर मैं इसको जोड़ू तो ये आएगा 560 और नीचे कितना आएगा 16। काटिएगा नहीं, ध्यान से सुनिए। चाल निकाल रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो प्लेटफॉर्म के साथ रेल की लंबाई जुड़ेगी, यहां तक तो आप सहमत हैं। 16 सेकेंड है। अच्छा यूनिट चेंज करनी है क्या, ये देखो, ये मीटर में तो हो गया 560 मीटर, ये सेकंड में है। और मैं ये जानता हूं कि मीटर के साथ समय सेकंड में होता है, तो ये तो सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है अगर मैं इसे काटूंगा तो जो भी मेरा आंसर आना है वो आएगा मीटर पर सेकेंड में। काई में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। और गुड्डू हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो वहां काटिए नहीं, हाथों हाथ वहीं पे उसको बड़ा बना दो। बड़ा कैसे बनाएंगे, जब भी चाल को बड़ा बनाना हो तो 18/5 का गुणा करते हैं। जब भी चाल को बड़ा बनाना हो तो 18/5 का गुणा करते हैं। चलिए काट देते हैं इसको। किससे काटें, 2 से काट देते हैं 9 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, ठीक है। 8 सती हो जाएगा 56। और अगर हम 5 से भाग दें तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2 5 चौके 20, ठीक है। 14 गुणा 9 यानी 14 नमाकी 9 चौक 36, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 126, समझ गए। तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे बड़का बना के चाल निकाल सकते हैं। और जब मीटर पर सेकेंड में पूछे तो फिर गुणा नहीं करिए, डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, बात खत्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे आप। इसको देखिए, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बताइए, ठीक है। 200 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी हो गई, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 200 कितना होगा, 420, है ना। देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 420 हो गई टोटल दूरी। और कितने सेकेंड में पार कर जाती है, तो 21 सेकेंड में। कितने सेकेंड में मेरे भाई, 21 सेकेंड में। चलिएगा, अच्छा इसको बड़ा बनाना है कि नहीं बनाना है, काट देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम गुणा करेंगे 18/5 का। किसका गुणा करेंगे मेरे भाई, 18/5 का। 21 दूना 42 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 18 चौक होगा 72, 18 चौक होगा 72, 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मित्र, समझ गए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। धुआंधार, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। बताइए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। भाई ये ट्रेनें का बोल रहा है कि एक दूसरे के सामने से आ रही है। देखो बोल रहा है ना, उसके सामने से आ रही है। कभी एक ही दिशा का सवाल होगा तो कभी होगा विपरीत दिशा का, ठीक है। दो ही प्रकार के सवाल आते हैं, देखिएगा है बहुत सरल।
जैसे ये पहली रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हो गई 180 मीटर। तो भैया चाल क्या है? 38 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत हैं? दूसरी रेलगाड़ी जो है मेरे भाई, उसकी लंबाई कितनी है? 240 मीटर। 240 मीटर। और ये किस चाल से आ रही है? 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये लो भैया। अब अभी आपको मैंने बताया था कि आमने सामने का एक्सीडेंट वाला केस याद रखिएगा कि आमने सामने से जो भिड़न होती है खतरनाक होती है। तो देखिए, विपरीत दिशा का सवाल है। आमने सामने से ट्रेनें आ रही है तो क्या होगा मेरे भाई? चालें जुड़ेगी। यहां देखिएगा, एक मोमेंट में आंसर आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो तो यहां पे हम जोड़ दें तो ये कितना हो रहा है? 8 4 12, 3 और 3 6 72। हाथों हाथ में 5/18 का गुणा करके इसको छोटका भी बना दूंगा, क्योंकि भैया लंबाई मीटर में है ना, लंबाई मीटर में है। ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, 0 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 420 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? टी समय में। अगर एक ही दिशा का सवाल होता तो लंबाई तो जुड़ती परंतु चालें घट जाती। ठीक है, चलिएगा काट देते हैं इसको। 18 चौक 72। अगर हम इसको 5 चौक 20 से भी काटे तो कट जाएगा। मैं 4 से काट देता हूं। 4 एकम 4, भाग नहीं गया 0, 4 पंजे 20। ठीक है, और अगर इसको 5 से काट दें तो 5 दूना 10, 5 एकम 5। बताइए कितने सेकेंड आंसर आएगा? 21 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 21, 21 सेकेंड। ठीक है भाइयों, कर लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं अन्य सवाल की ओर। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। वहां 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, इसमें भी वही अप्रोच, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई सुरंग की लंबाई के साथ जुड़ती है। आपको सुरंग की लंबाई दी है 250 मीटर, तो आप रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x मीटर। मान सकते हैं ना? नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा दूसरे पर। आप इससे करो, सरल पड़ेगा। देखो 54 ऐसा कैसा चाल है ना, प्लेटफॉर्म की सुरंग की चाल थोड़ी होती है, रेलगाड़ी की चाल होती है, बराबर। अच्छा ये बताइए, दूरी में हम लंबाई जोड़ देंगे तो 1 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई के साथ में जोड़ देता हूं 250। ये 250 क्या है? सुरंग की लंबाई। कितने समय में पार करती है? तो 30 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में, जो कि मैंने लिख दिया। चलिए, और इसको हम काट देते हैं अब लोग। तो यहाँ पे 18 तिया 54, 5 तिया 15। देखिए 250 को मत काटिएगा, वो प्लस में है, तो क्या होगा? इधर की संख्या का इधर गुणा होगा। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45। मतलब इस 30 का गुणा इधर कर दीजिए तो 5 तिया 15, 15 का 30 से गुणा होगा तो 15 तिया 45, यानी 450। 450 बराबर हो जाएगा x प्लस 250 के। ठीक है, x प्लस 250 के। 450 अपनी जगह, 250 इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये किसके बराबर? x के बराबर। तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई 200 मीटर। कितना आ जाएगा? 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। इन दोनों का जो अंतर होना है वही आंसर होगा। इनमें कितने का अंतर है? 200 का, वही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको, क्वेश्चन कह रहा है राहुल 1 घंटे में 5 सही 2/5 किलोमीटर चल सकता है। वहां 3 सही 1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? एक बात बहुत अच्छी सी बताता हूं कि 5 5 25, 25 और 2 27।
27/5, 27/5 किलोमीटर प्रति घंटा उस लड़के की चाल है। ध्यान से सुनना। बोले आपको कैसे पता? देखो इधर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 घंटे में 36 किलोमीटर। 1 घंटे में 36 किलोमीटर। मैं आपके सामने लिखता हूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 72 किलोमीटर। 1 घंटे में 72 किलोमीटर। इस प्रकार से आपको बोला है कि वह राहुल 1 घंटे में इतना चलता है। 1 घंटे में इतना चलता है तो इतना कितना, यानी उसकी चाल होगी 27/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3, 10/3 घंटे में वो कितना चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा है। दूरी को देख के कुछ याद आता है? दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि दोनों का गुणा कर दो, वो बात सही है। क्यों भाई? क्योंकि आप भी जानते हैं कि देखो यहां पे समझिएगा, 3 तिया 9 और 1 10/3, मतलब 1 घंटे में इतना चलता है तो 10/3 घंटे में कितना चलेगा, जो भी कट पिट के आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं। तो चाल का काम कर रहा है 27/5 इंटू समय का काम कौन कर रहा है? 10/3 घंटे। ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये भी घंटे में, तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। 5 दूनी 10, 3 नम 27 और 9 दूना 18, 9 दूना 18 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सी में मौजूद है। इसको देखिएगा दोस्त, ये भी वैसा ही है। विजय 17.5 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करता है। मेरे भाई ये लिखा है मीटर पर सेकेंड, उसको छोटा बड़ा मत बनाना, वो पहले से छोटा है। यात्रा कर रहा है तो बोला है 26 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। 26 घंटे में, अच्छा घंटे में दिया है समय, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर ये हमें घंटे में ना देके सेकेंड में देता तो हम दूरी मीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये दिया है मीटर पर सेकेंड में और ये दिया है घंटे में। एक चीज देखिए, सारे ऑप्शन का ही में है, आप सभी ऑप्शन को देखो, ऑप्शन किलोमीटर में दिए है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, सभी ऑप्शन किलोमीटर में दिए हैं। यानी एक काम करना पड़ेगा कि हमें चाल को बड़ा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी घंटे हैं और किलोमीटर के साथ समय घंटे में होता है, तो चाल को आप बड़ा बनाओगे तो चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ताकि आपका आंसर काय में आएगा किलोमीटर में। देखिए कैसे, अभी मैंने बताया दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल में समय का गुणा करते हैं, क्योंकि चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, तो दूरी होता है। अच्छा, चाल कितनी हो गई? 17.5। इसको मैं हाथों हाथ तत्काल यहीं पे बड़का बना देता हूं, 18/5 का गुणा करके। बड़ा बनाना पड़ेगा, अगर यूनिट सेम नहीं रखोगे तो आंसर गलत आएगा। यहाँ एक और काम कर सकते हैं ना, कि सबको बड़ा छोटा कर लें, फिर लास्ट में बड़ा करें, मेहनत तो हमें करनी है। तो समय कितना है मेरे भाई? समय 26 घंटे हैं, घंटे ही रहने दीजिएगा। अब देखो, ये इतना इतना हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है घंटे में, मामला खत्म। चलो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं क्या है? चलो लिखते हैं, देखते हैं, काटते हैं क्या होता है। 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 तिया 15 और 16 17 2 बचेगा, 5 5 25, ठीक है। और अगर मैं इसको 7 से काट दूं तो 7 तो पंजे 35, 5 से काटते 5 और 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से काट दे तो 2 9 18। अच्छा इधर देखिएगा, अब कुछ कटने लायक नहीं है। 9 7 कितना होता है? 63, 9 7 63, ठीक है। और उधर कौन है? 26। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही आंसर होगा। अच्छा एक और चीज देखिए, आपको पता है गुणा तो हम कर देंगे, लेकिन एक चीज देखो, इकाई अंक का गुणा करो यूनिट डिजिट का। किसका? इकाई अंक का। तो 6 तिया 18, तो बताइए 18 के पीछे क्या होता है? 8। 18 के पीछे क्या होता है? 8। यानी जो भी मेरा आंसर है उसके पीछे 8 आएगा, जो भी मेरा आंसर है उसके पीछे 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आप गुणा करके भी चेक कर लीजिएगा, यही आंसर निकलने वाला है आंसर।
बोले किसी और ऑप्शन में 8 होता तो हम छाने माने गुना कर लेते, बात खत्म। ठीक है, चलिए भाई, आई होप समझ गए होंगे इन चीजों को। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, पहला सवाल और दूसरा सवाल, दोनों रफ वर्क के लिए है। जो भी इनका आंसर है उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है भाई। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी, और भी आगे की क्लास में हम सवाल करने वाले हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी परीक्षा में समय है। और अच्छे से मेहनत करिए, जो भी सवाल करा रहा हूं इनका भी रिवीजन साथ साथ में चलने दीजिए। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।